नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम की चुनाव की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं और अपने प्रचार में रूबरू हो रहे हैं। आज हम वार्ड नंबर 4 में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका जी हैं। उनसे बात करेंगे, उनका डोर टू डोर प्रोग्राम कैसा चल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। प्रियंका जी, आप डोर टू डोर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी हमारे साथ आ रहे हैं, बल्कि शुरू में जो लोग दरवाज़े के उस तरफ थे, अब वो दरवाज़े के बाहर आके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमें अपने आगे रिश्तेदारों से मिला रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत पॉज़िटिव और बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैम, आपका पहला इलेक्शन है, तो कैसे आपको जनता का समर्थन मिल रहा है इस इलेक्शन में? जी, मैंने समाज सेवा में और अपने यहाँ पर रहते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा। देखो, अब मैं इसी वार्ड में रहती हूँ, आपका जो समस्याएँ हैं, मैं खुद भी फ़ेस करती हूँ। कचरे की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। तो मैं तो जी चैनल बनना चाह रही हूँ, एक माध्यम बनना चाह रही हूँ लोगों के बीच में और जो हमारे अधिकारी हैं, उनके बीच में कि हमारी समस्याएँ सुनी जाएँ, उनका समाधान हो। तो पहला इलेक्शन ऐसा कुछ मुझे अलग नहीं फ़ील हो रहा, मुझे बड़ा प्यार मिल रहा है। हाँ, मेरा परिवार बड़ा होता जा रहा है, वो ज़रूर अलग से एक बहुत पॉज़िटिव फ़ीचर है जो मुझे मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास करके आपको टिकट दिया है, तो आप उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगी? जी, मैं बिल्कुल खरी उतरूँगी। मेरे को जो अब रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें तो मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है कि जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने और हमारी जो अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी ने मुझ में जताया है, वो मैं उस पे पूरा खरा उतरूँगी। मैम, जैसे कि आप डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, तो आपको वार्ड में आप जाते हैं, तो वार्ड में क्या-क्या परेशानियाँ हैं, जो पुराने पार्षद ने अभी तक नहीं यहाँ पे कंप्लीट की? बहुत सारी परेशानी है जी, जैसे आपके सेक्टर 8 में अब देखिए जी, हमारा जो पंचकुला शहर है वो एक प्लांट सिटी है, सबको पता है। बड़े ही प्रॉपरली आपका सिटी बनाया गया है, मगर आप किसी चीज़ का निर्माण करा दो और उसका मेंटेनेंस ना करो तो वो एवरीथिंग गोज़ टू वेस्ट, सब ज़ीरो हो जाता है। तो अब पंचकुला में जैसे आप सेक्टर 8, 9, 10 में चलो तो सबसे बड़ी समस्या आपकी है ये स्ट्रे जो एनिमल्स हैं, उनकी समस्या है। तो अब इनके लिए शेल्टर होम्स बनवाना, ये हमारी जो प्राथमिकता रहेगी कि जो क्योंकि आपके जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, आपके स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो बड़ी परेशानी करते हैं। फिर आपकी रोड्स की समस्या, जो पानी खड़ा हो जाता है, आप रोड बनवाते हैं, आप लेवलिंग करते हैं, हर साल आपकी रोड की जो ब्लैंकेट है, वो आप बार-बार डलवाते हैं। उसकी प्रॉपर हमें टेक्निकल लेके कि भई क्या लेवल होना चाहिए। आप रोड का लेवल तो उठाए जा रहे हैं, घर का लेवल तो सेम रहेगा। फिर जो आपका पानी है, वहाँ खड़ा हो जाता है, वो घरों में घुसता है और जो हमारे नागरिक हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होती है। वो रुष्ट भी हो जाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। फिर आपके पार्क्स की समस्या, जो आपके पार्क्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। अगर आप कम्युनिटी सेंटर की बात करें तो 8 में तो कम्युनिटी सेंटर है ही नहीं। 9 में जो हमारी पुरानी पार्षद थी, जो जलमेगा दहिया जी थे, उन्होंने बहुत काम किए, उन्होंने अपने टाइम पे बनवाया, बट बीच में उन्होंने गैप ले लिया। तो उसकी मेंटेनेंस की समस्या, फिर आपकी पार्किंग की वेंडर मैनेजमेंट की समस्या। 10 में आपका जो कम्युनिटी सेंटर है वो खंडर है। आप लगा लीजिए, उसे बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसी में आपका रीडिंग स्पेस भी होना चाहिए जो बच्चे और बूढ़े आपके यूटिलाइज़ कर सकें। फिर अगर आप तीनों आपके सेक्टरों में देखा जाए तो हमारे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनके जो छोटे-मोटे काम हैं, बिल हो गया, कुछ हो गया, उनकी समस्या कि उनको बड़ी परेशानी होती है कि बिल जमा कराने। इसके लिए हमने सोचा है कि आपके सरल केंद्र होने चाहिए, बल्कि एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो किसी एक डिसाइडेड डेट पे उनके घर से उनके बिल्स वगैरह कलेक्ट करे। फिर आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स जो लोग बार-बार कहते हैं खराब हो जाती हैं, तो इसके लिए भी आपकी प्रॉपर सर्वे होना चाहिए कि भई स्ट्रीट लाइट्स जो खराब हो रही है, प्रॉपर रिप्लेसमेंट होना चाहिए दिन ब दिन। फिर आपका 10 में आपके जो 10 में प्रॉब्लम है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से लोगों के अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। अब आपका जो ट्रांसफार्मर है, वो पर्टिकुलर लोड का होता है। अब उसके बाद आपके एसीज़ ऐड हो रहे हैं, कुछ और आपके अप्लायंसेस ऐड हो रहे हैं, तो उसका लोड तो सेम ही रहेगा ना, तो वो जलेगा ही, आपकी फ्लक्चुएशन आएगी। तो लोड को टाइम टू टाइम गॉज कराने की ज़रूरत होती है, उस गॉज कराने के बाद उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर नया लगता है। तो ये सब मुद्दे हैं जो हमारे पुराने जो थे, जिन्होंने नहीं कराया या पता नहीं क्या रहा, क्या दिक्कतें रहीं, ये सब मेरे एजेंडा पे हैं जो मैं टॉप प्रायोरिटी से कराऊँगी। मैम, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं पे उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप मेयर पार्षद बनेंगी, तो उसके बाद आपका क्या प्रायोरिटी रहेगी कि आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम करेंगी? जी, महिलाएँ, अब आपने देखा हमारा जो वार्ड है वो एक फीमेल रिज़र्व्ड वार्ड है, तो महिलाएँ, मैं खुद एक महिला हूँ। मुझे पता है कि जो महिलाएँ हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस, हमारे एक्चुअली लॉज़ में बहुत सारे प्रोविज़न हैं। आपके जो एक्ट्स हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है और आपके उसमें अब जो डाउरी वाला एक्ट है कि और जो आपका इनहेरिटेंस एक्ट है, बहुत सारे एक्ट चेंज हुए हैं।
तो लॉज़ हैं बट उनकी नॉलेज नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि क्या है और क्या प्रोसीजर। पहली चीज़ है अवेयरनेस। मैं अपनी बहनों में अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या-क्या कानून है और किस तरीके से आप उन कानूनों का सही तरीके से और यूज़ कर सकती हैं। फिर दूसरा, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ी हूँ उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनके जो अपने संघर्ष हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो जी, महिलाओं को आगे लाने में, शिक्षित करने में हम हर प्रयास करेंगे कि महिला आगे आएँ, जो उनका पूरा हक है उन्हें मिले। मैम चंद्रमोहन जी की बात की जाए, चंद्रमोहन जी अपने प्रचार कर रहे हैं सभी पार्षदों के लिए भी और मेयर के लिए भी, तो उनसे जनता जुड़ी हुई है, तो इतना इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? जी, अब चंद्रमोहन जी हैं, वो आपके हमारे जो हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और पंचकुला तो आप लगा लीजिए, उन्होंने बहुत काम किया है पंचकुला के लिए, ये मुझे लोग खुद कहते हैं कि उन्होंने जो डेवलपमेंट थी, अगर आप पास्ट डेवलपमेंट्स देखेंगे, तो डेवलपमेंट कब तक हुई हैं, आप देखो। यू आर द बेटर जज। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि डेवलपमेंट कब तक हुई और कब डेवलपमेंट आपकी होनी बंद हो गई। किस समय काल के बाद पंचकुला रुक गया। शहर बहुत अच्छा है बट डेवलपमेंट किसने कराई, क्या कराई, सबको पता है। तो जी, उनका बहुत अच्छा प्रभाव है और उनका बहुत अच्छा मतलब हमारे सब पार्षदों के लिए और हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ही उनका जो प्रचार चल रहा है। तो मैम टक्कर किसके साथ मान के चल रही हैं आप अपनी? जी, मेरी टक्कर मैं ऐसे टक्कर तो क्या बताऊँ, मुझे सब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मैं ऐसी टक्कर तो कोई मान के चल ही नहीं रही, सब अपनी-अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। तो जीत तो एक की होती है बट सबको अपना कर्म करना है, तो मैं भी अपना कर्म कर रही हूँ। तो इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं आपको दे सकती। थैंक ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका जी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।